3-3 लाख रुपए देके एक बोर करवा रहे हैं अपना पीने के पानी के लिए। परिवार में पानी तो चाहिए ना पीने के लिए। वो मकान तोड़ तोड़ के चौड़ा सड़क कर दिया अयोध्या के लिए, राम के लिए। इसीलिए वहाँ के जनता ने इनको न बकस पाए, अखिलेश को जिता दी। लालची है, हिंदुस्तानी सारे लालची है, जो हिंदू है सारे लालची है। उल्टा सीधा खाएंगे जान के, उन्हें पता है इससे शुगर घटेगा, इससे शुगर बढ़ेगा, जान के उल्टा सीधा खाएंगे तो होएगा ही। देखो जी, जब तक झाड़ू की सरकार थी जब तक तो सही था यहाँ पे। अब ये बीजेपी आई है जब से कुछ नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? गणेशी लाल। गणेश जी लाल, ये बताइए, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन यहाँ बिजली नहीं आ रही है, कब से बंद है ये? काफी दिन हो गए जी इसको। तो कुछ कंप्लेंट करी विधायक को? विधायक से क्या हुआ, आए थे मनोज जंदल। हाँ। एक दिन उनसे कहा था, वो कह रहे जी आप लिख कर के दो 20 जने 20-50 आदमी, जब जाकर मैं सोमदत्त को दूंगा जी। अब सोमदत्त को दूंगा तो सोमदत्त कह देगा मैं उसको दूंगा जी। क्या लाइट हो गई? मतलब टाल रहे हैं, आप उनको दीजिए, आप उनको काम नहीं करा रहे, टाल रहे हैं बस। तो क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही है आपकी नज़र में? देखो जी, जब तक झाड़ू की सरकार थी जब तक तो सही था यहाँ पे। अब ये बीजेपी आई है जब से कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी आई तब से कुछ नहीं हो रहा मतलब? ना तो देखो जी, सारी तो गली खुद ही पड़ी है आगे। तो आप कहना चाह रहे हैं पानी की समस्या भी है, एक यही पार्क की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो वो बीजेपी में थोड़ी आता है पानी की समस्या खोदने का, ये सब बीजेपी नहीं आता। बीजेपी केंद्र की सरकार है, राज्य के में आता है। अब वो तो राज्य के में आता है, अब केजरीवाल क्या करते हैं वो जाने। केजरीवाल आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने बोला कि यहाँ खोद रखा है जगह जगहों पर, पानी नहीं आ रहा है, तो वो तो दिल्ली की सरकार देखेगी ना। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार ही। अब पानी की समस्या भी है, यहाँ की पार्क की लाट वगैरह है, साथ ही सबसे बड़ी तो समस्या पानी की है। तो इसमें गलती किसकी है? अब ये तो कोई नहीं कह सकता है जी किसकी गलती है भाई। क्यों किसकी गलती है भाई साहब, किसकी गलती है? ये जो पानी नहीं आ रहा है, इधर रुको, यहाँ जो पानी की समस्या है, खोद रखा है, उसमें कह रहे हैं कि वो तो पहले बोल रहे थे भाजपा की गलती है, लेकिन भाजपा के में तो नहीं आता ही। किसकी गलती है? वो तो विधायक के अंडर, सोमदत्त के अंडर में, विधायक के अंडर में आम आदमी पार्टी का है ना। तो फिर ये ठीक तो आम आदमी पार्टी कराएगी ना वहाँ। वो आम आदमी पार्टी कराएगी, तो आम आदमी पार्टी को भी तो देखना चाहिए ना काम करने के लिए भाई, कहाँ पे सड़क खुदी है, कहाँ पे पानी आ रहा है नहीं आ रहा। तो उनका है जो, चलो केजरीवाल तो अंदर है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जो उनके विधायक लोग बाहर जो हैं कार्यकर्ता, उनको तो देखना चाहिए ना। अब जैसे आपने कहा कि लाइट है, इसको 6 महीने तो मेरे को हो गए देखते हुए लाइटों को। 6 महीने? हाँ जी। पानी की समस्या यहाँ पे कब से चल रही है? पानी की समस्या तो जब कितना टाइम हो गया, काफी कई साल हो गए। साल हो गए? कई साल हो गए। गर्मियों में हर बार ऐसे ही होता है। E2 में जाके देखो, यही समस्या होती है। सरकारी टैंकर आता है? नहीं आता। प्राइवेट तो मंगाना पड़ता है, खैर पैसे देके। प्राइवेट के लिए हमारी औकात नहीं है मंगाने की। पड़ती है। और यहाँ के सांसद को, विधायक को कंप्लेंट करी कि इतने सालों से लगातार ही पानी की दिक्कत चल रही है, आम इंसान कैसे करेगा? नहीं तो विधायक के पास जाते हैं, वो इनकी बात की उसके पहली बात तो मिलते नहीं है। वो कहते हैं उसको एप्लीकेशन दो, उसको कहते हैं उसको एप्लीकेशन दो। अब किसके के पास जाके चक्कर काटे? अब फिर लोग बाग E2 ब्लॉक में 3-3 लाख रुपए देके एक बोर करवा रहे हैं अपना पीने के पानी के लिए। परिवार में पानी तो चाहिए ना पीने के लिए। पानी तो सबसे, गर्मी इतनी है। हाँ, पानी के बिना गुजारा है ही नहीं आज के टाइम में। अगर पीछे बारिश हुई है, जल भराव हुआ है, तो उसको भी चेक करना, साफ सफाई पहले करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। गलती से आम आदमी पार्टी की मानते हैं? मतलब जो भी विधायक है उसी की गलती है, तो उसको है तो आम आदमी पार्टी का। हाँ, जो भी है तो उसी को पहले से, बारिश आने से पहले से उनको सफाई वगैरह करनी चाहिए, जिससे जल भराव ना हो। सिर्फ ये देख के थोड़ी कराएंगे कि बारिश आएगी तभी कराएंगे, ये तो जब काम तो चलते रहना चाहिए ना। ये पहले से ही उनको तैयारी करनी चाहिए कि यहाँ पे पानी भरेगा, तो उससे पहले से तैयारी। अभी वो जेल में है, आपको लग रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो कहती है कि केजरीवाल जी को तानाशाही चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है मोदी जी के राज में, कोई सबूत नहीं है, जबरदस्ती उनको जेल में रखा हुआ है। नहीं, जेल में तो रखा हुआ तो गलती है, तो रखा हुआ है, ऐसे थोड़ी कोई रखेगा जेल के अंदर। आपको पता है कि उनके ऊपर किन मतलब वजहों से उनको जेल में रखा है? घोटाले की वजह से नाम आ रहा है जी उनका। हाँ। तो जब गलती है जब भी रखा हुआ है। वो कहते हैं ईडी सबूत दिखा दे फिर।
वो तो सीबीआई बता दे। यानी इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर गलती है तभी रखा हुआ है उसको। अच्छा, गलती लग रही है, गलती है सर। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि कोई गलती नहीं है, तानाशाही चल रही है मोदी जी के राज में, इसलिए रखा हुआ है। सारी संस्थाएं खरीद रखी हैं, सीबीआई, ईडी सब। लेकिन उनको बाहर भी तो निकाल दिया था। किनको? केजरीवाल जी को जब ये इलेक्शन हुए थे तो उनको बाहर निकाल वो दिया। तो प्रचार प्रसार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था। हाँ, तो अगर केंद्र की गलती होती तो उन्हें बाहर क्यों आने देते? वो तो अंदर से ही करते फिर। केंद्र की गलती होती? नहीं, मतलब अगर केंद्र के अंडर होती, केंद्र के अंदर थोड़ी कुछ आता है तो लेकिन जो जेल में जो बंद है, तो अगर केंद्र चाहती तो बाहर नहीं आता जेल से। हाँ, वही आप जो कह रहे हैं कि अगर उनको करेगा तो फिर जेल से कैसे आते। हाँ, तो जो उसकी अभी ऐसा आ रहा है कि उनकी शुगर लेवल जो है वो घट रहा है। पीछे पीछे आम आदमी पार्टी बोल रही थी बढ़ रहा है, अब एकदम से घट रहा है। हो रही है जी, और कुछ नहीं हो रहा है। हम तो इस बारे में बता क्या? दें, उल्टा सीधा खाएंगे जान के, उन्हें पता है इससे शुगर घटेगा, इससे शुगर बढ़ेगा, जान के उल्टा सीधा खाएंगे तो होएगा ही। होएगा? वो जान के कर रहे हैं, ये शास्त्र में पार जान के कर जान के कर रहे हैं केजरीवाल, और क्या। ये लोग तो बोले जान के कर रहे हैं। जान के कर रहे यहाँ हैं। हमारे यहाँ तो ये पार्क की समस्या है। विधायक के पास निगम पार्षद भी आए थे यहाँ देखने के लिए, हाँ। तो वो देख के गए, यहाँ सफाई करवा के गए थे। उसके बाद में यहाँ देखो कैसे जिम में सब। महंगाई बढ़ी है कुछ? महंगाई क्या, राशन पानी की तरह हो रहा है महंगाई। हाँ, राशन पानी की महंगाई और तो कुछ निकलता है हाथ में, बचता है कुछ? थोड़ा बहुत बचता है, क्या बचेगा? मजदूरी करने में तो क्या बचेगा? पहले बचता था हाथ में कुछ, कांग्रेस के समय पे। लग रहा है कि अब भाजपा जो है कुछ काम कर रही है गरीबों के लिए। पहले तो थोड़ा बहुत बज रहा है, ज़्यादा नहीं बज रहा है। अब नहीं बज रहा, भाजपा के राज में कहना चाह रहे हैं। हाँ। ये जिम काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है ये, अच्छा, तो उनको सही नहीं कराते। अब वो कहते हैं उसके अंडर आता है, वो कहते हैं उसके अंडर आता है। निगम पार्षद कहता है विधायक के अंडर है, विधायक कहता है निगम पार्षद के अंडर है। अब वो तो किसके अंडर है, वो तो वही सही कराएंगे। आपको कौन सी सरकार बढ़िया लगी कि 10 साल में कुछ काम, किसका काम बढ़िया लगा आपको? नहीं, 10 साल में तो यहाँ झाड़ू की सरकार है। मैं पूरे देश की बात कर रही हूँ। क्या भाजपा ने कुछ काम कराया है? देश में तो मोदी की सरकार बढ़िया ही, सेंटर की नंबर 1 पे। जैसे किन कारणों की वजह से है? कैसा क्या काम करा है भाजपा ने, क्या आपके हिसाब से वो नंबर 1 पे चल रही है? विकास के तौर पे हाईवे जो बनाए हैं, पहले एक आदमी को 4 घंटे 5 घंटे जाने में लगते थे, आज वही आदमी 1-1.5 घंटे में पहुंच जाता है जहाँ उसने जाना होता है। लेकिन विपक्ष तो बोलता है कि कोई विकास नहीं हुआ है, महंगाई पे महंगाई बढ़े जा रही है, नौकरी नहीं है, गरीबी बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है, सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है। तो कहाँ नौकरी नहीं है? नौकरी कहाँ पर, कौन कहता कहाँ पर नहीं है? विपक्ष का कहना है, मानना है उनका कि विपक्ष तो नहीं जो है। मर्जी बोलेगा। कि विपक्ष तो जो विपक्षी मर्जी कोई बोलेगा। वो नहीं है क्या इमेज की जो मर्जी कुछ भी बोलेगा? भाई कौन कहता है दिल्ली में नौकरी नहीं है? ये बताओ, कौन भूखा मर रहा है? सिर्फ दिल्ली में नहीं, मतलब पूरे उसमें। हाँ, पूरे उसमें जो अपने अपने स्टेट के जो विधायक जहाँ के वो बने हुए हैं, तो वो उनको रोजगार क्यों नहीं लगा के देते वहाँ पे? उनको भी तो सोचना चाहिए। अपने स्टेट में वो वहाँ पे काम मिलेगा उनको, तो शहर में क्यों भागेंगे वहाँ के लोग बाग? अगर नंबर 1 काम है भाजपा का, तो फिर अयोध्या से भाजपा क्यों नहीं आ पाई? वहाँ तो राम मंदिर बनाया था, ये नारा भी था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर भी वहाँ के लोगों ने नहीं जिताया। ऐसा है क्यों? किसी का अगर सड़क पे हम घेर के बैठे हैं, क्या जी? मैं अभी आप आ जाएंगे, यहाँ आ जाइए। हाँ जी, बोलिए। वो मकान तोड़ के चौड़ा सड़क कर दिया अयोध्या के लिए, राम के लिए। हाँ, इसीलिए वहाँ के जनता ने इनको न बकस पाए, अखिलेश को जिता दिए। अखिलेश जी को? हाँ, अखिलेश जीते हैं अयोध्या से। हाँ, वो तो हमें पता ही है। हाँ, अखिलेश जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अब वो तो यूपी के, हम लोग दिल्ली के। अच्छा, आप दिल्ली के हैं। एक मिनट, अखिलेश जी की बात कर रहे हैं, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। जो हम अनऑथराइज किसी घर के आगे या दुकान के आगे प्रॉपर्टी को कवर कर लेते हैं, हाँ, उस प्रॉपर्टी के हमारे पास कागज नहीं है, तो गवर्नमेंट का घेरने का हक गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। अब वही चीज़ वो उनको हटाना चाह रहे हैं, सड़कें चौड़ी करना चाह रहे हैं, आने जाने वाली जो पब्लिक है उसको सुविधा मिलेगी, वो कहते हैं गैर कानूनी है ये। और केजरीवाल उसने प्रधानमंत्री ने जी ने ये भी कहा है, तुम इसके कागज़ दिखा दो, लीगल है तो, नहीं तो इलीगल है, क्यों घेर के बैठे हो फिर इसको तुम? आप कुछ बोल रहे थे अयोध्या? यही बोल रहा था मैं, इन्होंने बोल दिया। मतलब कि जो घेर के बैठे हैं उनके तो टूटेंगे ही, चाहे किसी के भी हों, जो जगह जगह घेर के बैठे हैं। अब वो कहते हैं तोड़ दिए, और कुछ ये राहुल मुआवजा भी तो देना चाहिए। मुआवजा, एक बात बताओ, जब मुआवजा कहाँ से मिलेगा? जब घेर के बैठे हैं तो मुआवजा किस बात का मिलेगा? हम किसी के घर को घेर के बैठ जाएंगे या सड़क को घेर के बैठ जाएंगे तो मुआवजा किस बात का मिलेगा?
उसके पेपर दिखाओ उसके। और जिन लोगों का घर वहाँ बना हुआ था उनका तोड़ गया हो तो अगर नहीं, उनका टूटे नहीं, जिनके पेपर है उनको तो और मिला होगा। एक और बात उठी थी, राहुल गांधी जी ने ये भी बोला था कि पहले मोदी जी जो हैं वो अयोध्या से लड़ना चाहते थे। वहाँ के सांसद ने बताया अयोध्या कि वहाँ पे 3 बार सर्वे कराएगा और 3 बार रिजल्ट ये आया कि यहाँ से हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो चुना वाराणसी। और वाराणसी से भी वो दुम दुबा के भाग गए। ये कहना है राहुल गांधी का कि वाराणसी से ही दुम दुबा के भाग गए हैं। अयोध्या से भी हार जाते, अगर लड़ते तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाता। अब बोलिए, वाराणसी तो जीते हैं, बोलेंगे कुछ? नहीं, बनारस वाराणसी से ना, वाराणसी जीते हैं वहाँ से, तो वाराणसी राहुल से गांधी जीते तो जो हैं। मर्जी कहता रहे, राहुल गांधी तो जो कुछ भी कहता रहे, कहने से मुंह थोड़ी पकड़ देंगे किसी का। क्यों फिर 8500 रुपए हिंदुस्तानी लालची हैं सारे, 8500 रुपए के पीछे वोट दिए सबों ने कि हमें 8500 तो रुपए। देश की जनता इतनी लालची है कि कोई कुछ भी लालच देगा पक जाएगी। लालची हैं हिंदुस्तानी, सारे लालची हैं, जो हिंदू हैं सारे लालची हैं। हिंदू सारे लालची हैं। जिन्होंने वोट दिए सारे लालची हैं, लालच के मारे दिए वोट उन्होंने कि हमें 8500 रुपए मिलेंगे। आप तो साफ सीधा हिंदुओं को लालची बता रहे हैं भाई साहब। जिन्होंने वोट दिए, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन जिन्होंने वोट दिए वो लालची हैं। मोहम्मद हम भी नहीं, हम भी हिंदू ही हैं। हम भी हिंदू हैं। हाँ, नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही, लेकिन ऐसे बोले कि हिंदू लालची है सारे। वाकई में जिन्होंने जब वोट दिए लालची हैं, वो राहुल गांधी जी ने बोला था, किसको? अखिलेश को वोट दिए हैं, जिन्होंने लालच के मारे दिए। राहुल अभी अखिलेश यादव जी ने तो साफ सीधा ये आरोप लगा, हाथरस में जो हुआ था पता है आपको, जो बाबा में इतने सारे लोग मर गए थे, नारायण हरि नाम है उनका, उसमें अखिलेश यादव ने साफ सीधा बोला कि ये योगी जी की सरकार की और प्रशासन की गलती है कि पता नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। नहीं तो ये तो उनको भी वो जो वहाँ का जो प्रशासन है उन्होंने कहा था कि तो जो तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए हमारे से ले लो, क्यों उन्होंने मना करा लेने से के लिए? फिर जो सेवादार थे क्यों मना करा उन्होंने? वो कहने लगे जो हमारे सेवादार है हम खुद ही कंट्रोल कर लेंगे। हाँ। उन्होंने ये लेकिन बोला, वो तो भाग गए। वो भाग गए फिर, और मरने वाली पब्लिक मर गई। लेकिन फिर भी लेकिन उनका जो कहना था अखिलेश यादव का कि प्रशासन तब बिल्कुल भी नहीं था, वहाँ पे एक भी एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस कौन ला के रखेगा? कोई 80,000 लोग बताए, 1 लाख से ज्यादा आए थे, 2 लाख के करीब बता रहे हैं। तो फिर तो ये तो पुलिस का काम है ना कि अगर उस बताई हुई संख्या से अगर लोग ज्यादा जा रहे हैं, अधिक जा रहे हैं, तो रोक के रखें। और एम्बुलेंस बुलाना सेवादारों का काम तो नहीं है, वो तो फिर भी अगर यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो तो प्रशासन की गलती है ना। अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि भाजपा को आप नहीं, वो जब उनके सेवादार कह रहे हैं हम खुद कंट्रोल कर लेंगे, हमारे पास इतने सेवादार अगर वो कह रहे हैं तो प्रशासन का कुछ है नहीं। अगर यहाँ पुलिस आए, आप बोला रहे हम तो खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, तो प्रशासन, और फिर आपसे कंट्रोल ना हो फिर आप प्रशासन को बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे? हाँ, अब नहीं बोल रहे क्योंकि भाजपा कर रहे थे। चलिए, यहाँ के लोगों से जो हमने बात करी, एक निष्कर्ष निकल के आया होगा। मैं अपनी जनता को बोलूँगी कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं यशस्वी शर्मा, भैया जी गजब से।